दर्शकों, जानिए कब और कैसे मिलता है कर्मों का फल और कहां से लगता है हिसाब। हम अच्छे बुरे कर्मफलों को इसी जन्म में कैसे खत्म कर सकते हैं जिससे वे अगले जन्मों में न जाएं। दर्शकों, इस जन्म के कर्मों का खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वे कर्म आसक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कर्म के हिसाब से फल देना। लेकिन इसकी खूबी है कि कर्म करने के बाद पता नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कई बार फल तुरंत, और कई बार कुछ समय बाद, और कई बार अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई तय स्थान नहीं, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसीलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। व्यक्ति के कर्म ही तय करते हैं उसके जीवन की दिशा। तो दर्शकों, जानिए क्या कहते हैं कर्म के नियम। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दर्शकों, जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है। इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। आइए जानते हैं क्या कहते हैं कर्म नियम। व्यक्ति को किससे डरना चाहिए। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। कर्मों से दोस्ती करने के क्या लाभ है। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियमों में बंध कर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना ले तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्मों के कारण इंद्र को भी झेलना पड़ा परिणाम। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो हम कर्म आज करें उसका फल आज मिल जाए, ताकि दुनिया में से सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सब मिट जाएं। आज के कर्म का फल आज नहीं अभी मिलता है। किसने कहा कि आज का फल कल मिलेगा। आज का फल अभी मिलता है। तुम अभी प्रश्न कर रहे हो, एक अच्छा कार्य कर रहे हो, तुमको प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है या टेंशन हो रहा है।
प्रसन्नता है ना? यह किसका फल है? अच्छे कर्म का फल है। देखो, आपको उदाहरण देता हूं। अगर आप राह चलते किसी भिखारी या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाएं, रोटी खिलाने के कितनी देर बाद संतुष्टि आएगी? तुरंत। और आपने किसी के जेब से रुपया निकाला, रुपया निकालने के बाद आपके मन में टेंशन कितनी देर बाद आएगी? तुरंत। समझ में आ गया। अच्छे कर्म का फल भी तुरंत मिलता है और बुरे कर्म का भी फल भी तुरंत मिलता है। यह तुम्हारा नहीं, तुम जैसे अनेक युवक युवतियों का यह प्रश्न है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का फल कालांतर में मिलता है। कैसे मिलता है, समझो। पुण्य का प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रसन्नता व संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल क्या है? संताप व तनाव। पुण्य किया, प्रसन्नता आई, संतोष मिला। पाप किया, टेंशन आया, संताप मिला। एकदम तुरंत। लेकिन यह तो हुआ प्रत्यक्ष फल। एक पारंपरिक फल होता है, वह क्या? पुण्य का पारंपरिक फल सुख समृद्धि है। पाप का पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य है। समझ गए? तो पुण्य तुरंत फलता है, सुख समृद्धि में थोड़ा टाइम लगता है। और पाप भी तुरंत फलता है, दुख दारिद्र्य में थोड़ा टाइम लगता है। यह दोनों चलता है। पहले कर्म का सिद्धांत जान लो। कर्म सिद्धांत एक सीधा साधा सूत्र है जिसे साधने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। मोक्ष बराबर शून्य, पुण्य फल अधिक शून्य पाप फल। सरल भाषा में संक्षिप्त विवरण करें तो जीव के द्वारा मनुष्य योनि यानी कि जीव की कर्म योनि में की गई क्रियाएं उभय रूप होती हैं। अर्थात उनसे 2 प्रकार के फल मिलते हैं, पुण्य फल और पाप फल। पुण्य फल सुखदायक होते हैं और पाप फल दुखदायक होते हैं। दोनों प्रकार के कर्म फलों को अलग अलग भोगना पड़ता है। वे एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। कर्म फलों को भोगने के लिए जीव को नरक योनियां, देवता यानी स्वर्ग योनियां और मनुष्य योनियां मिलती हैं। नरक योनियों को त्रियंच की योनियां भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य योनि से निम्नतर योनियां अर्थात जानवरों और कीड़े मकोड़ों आदि की योनियां शामिल हैं। देवता योनियां सुखदायी योनियां होती हैं। उनका स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं है। कहीं कहीं यह कहा जाता है कि मनुष्य योनि में ही सुख साधन संपन्न मनुष्य ही देवता योनि है। नरक योनियों और देवता योनियों में कर्म फल जैसे जैसे भोगे जाते हैं, उनका क्षालन होता जाता है। इन योनियों में नए कर्म फल नहीं जुड़ते, परंतु मनुष्य योनि भोग योनि होने के साथ साथ जीव की कर्म योनि भी होती है। उसमें जैसा कि ऊपर कहा गया है, पिछले कर्मफलों के क्षालन के साथ साथ हर क्रिया के नए कर्म फल जुड़ते जाते हैं। मनुष्य योनि में नए कर्म फल न जुड़े उसके लिए गीता में जो उपाय बताया गया है वह यह है कि मनुष्य योनि में आया हुआ जीव जो भी कर्म करे वह निष्काम भाव से करे, क्योंकि निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कोई पाप या पुण्य फल नहीं होते। निष्काम भाव से किए गए कर्मों में वे सभी कर्तव्य कर्म आते हैं जो मनुष्य अपने सामान्य जीवन व्यापन के लिए और अपने आचार व्यवहार के तौर पर परमेश्वर के वचनों के अनुसार बिना किसी लाभ हानि की इच्छा से स्वयं को परमेश्वर का समर्पित सेवक मानते हुए करता है और किसी अन्य प्राणी को किसी भी प्रकार का शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक कष्ट पहुंचाने का कारण नहीं बनता। इस प्रकार मनुष्य योनि में आया जीव अपने प्रारब्ध में आए सुख दुख भोग कर अपने पिछले कर्मफलों का क्षालन कर सकता है और अपने सभी कार्य निष्काम भाव से करते हुए नए कर्मफल जोड़ने से बच सकता है और कर्मफल शून्य होकर परमेश्वर के मोक्ष का सुपात्र बन सकता है। जीव ऐसी सुपात्रता अनेक जन्मों में अर्जित ज्ञान और संस्कारों के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। अतः मनुष्य योनि जीव के लिए मोक्ष प्राप्त करने का सौभाग्य से प्राप्त स्वर्णिम अवसर होता है। परंतु विडंबना यह है कि वर्तमान मनुष्य योनि सहित जीव को अब तक प्राप्त हुई मनुष्य योनियों को वह व्यर्थ गवाता आया है। कर्म का फल कैसे मिलता है? क्या आप कोई उदाहरण देकर बता सकते हैं? शायद
बहुत कम लोगों को पता होगा कुदरत के कानून के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ऐसी विचारधारणा है कि ऊपर बैठा हुई ऐसी कोई शक्ति है जो सबका हिसाब किताब रखती है, तो भाई उसकी पूजा करो या उसके गुणगान गाओ, तो वो खुश होके हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। और जो गुणगान कर ही रहे हैं तो वो तो पुण्य है, इसका तो सुख के रूप में फल मिलेगा। अपनी अपनी मान्यता है, क्योंकि हमारे पर 15 में लिखा है तो ये बात मान ली जाए। जानने की कोशिश कभी नहीं करता, पर जाने भी किस तरीके से, ऐसा कोई मार्ग हमारे पुस्तकों में पढ़ा नहीं या कोई गुरु महाराज ने बताया नहीं। जो है वह भी यही कहते हैं, उस परमेश्वर के गुण गान गाओ, नाम जतन करो, बस कल्याण हो जाएगा। तो हम लोग यहां तर्क संगत बात करेंगे, थोड़ी विवेक बुद्धि लगा के आप भी सोच सकते हो। उदाहरणार्थ, हमने किसी एक उपजाऊ जमीन पे 2 अलग अलग बीज डाले, एक बीज आम का डाला और दूसरा बीज नीम का डाला। उसे दिन ब दिन समान तरीके से पानी डाला, खत डाला, और बढ़ते बढ़ते उस बोए हुए बीज को फल आए। जो वो आम का बीज बोया था उसको जो फल आया, उसको चख कर देखा तो उसका स्वाद बहुत मीठा था। और ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था उसका फल आया था तो उसका स्वाद चखा तो बहुत कड़वा था। दोनों बीजों को वही जमीन थी, वही सूरज की किरणें थी और वही पानी भी था, तब भी अलग अलग स्वाद आए। तो उस कुदरत ने, या कहो उस अदृश्य शक्ति ने, ऐसा क्या कारण था जो अलग अलग स्वाद दिए? पर अगर हम थोड़ी विवेक बुद्धि लगाए तो पता चलता है कि जो बीज बोया था फल उसके अनुसार आया है। जो आम का बीज बोया था उसमें मिठास थी, इसीलिए उसी गुण धर्म का फल आया और वो मीठा था। ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था उसमें कड़वाहट थी, इसीलिए उसका फल भी कड़वा ही आया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसा बीज वैसा फल, ये नियम आता है। इस कानून के अंतर्गत हम जिस चित्त भावना से काम करते हैं वैसा फल हमें ये प्रकृति देती है। अगर मन में राग, द्वेष और आसक्ति की भावना रख के कर्म करोगे तो अपने मन में पाप के बीज बो रहे हो, और उसका फल भी जीवन में दुख ही लेके आएगा। उसे दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। वैसे ही मन में प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा के भाव से कर्म करोगे तो अपने मन में पुण्य कर्म का बीज बो रहे हो, तो उसका फल जीवन में सुख, शांति ही लाएगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। ऐसा होता है कानून, ये मैंने मेरे अनुभव से जाना है। अगर कोई व्यक्ति उस नीम का बीज बो के उसको रोज 101 बार प्रदक्षिणा कर रहा हो, धूप बत्ती जलाकर बड़े श्रद्धा से कह दे है, ईश्वर परमात्मा इस नीम के बीज में मीठे फल देना, तो ये होने वाली चीज नहीं है। वो जिंदगी भर ये करता रहेगा, पर नीम के पेड़ को मीठे फल आ नहीं सकते। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है। इसीलिए कर्म को महत्व दे। अच्छे कर्म करके किसी पे एहसान नहीं करते, खुद पे एहसान करते हैं। जिस देश में ऐसी विचारधारा चलती है वहां सुख शांति रहती है, देव निवास करते हैं, फरिश्ते रहते हैं। इस कुदरत के कानून को ही भारत के 2500 साल के इतिहास में धर्म कहा करते थे। आज तो धर्म संप्रदाय को कहने लगे। लोगों को कहते सुना है कि कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। यह कथन कितना सत्य है? यह अधूरा सत्य है। कई कर्मों के फल तो निश्चित रूप से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्मों के फल शेष रह जाते हैं, और उसी कर्म के फल की वजह से यह पुनर्जन्म का सिलसिला जारी रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको सरदर्द हो और आप उसकी दवा लेंगे तो निश्चित रूप से कुछ मिनटों में उसमें आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को गाली दी तो हो सकता है कि आपको सजा मिलने में कई वर्ष लग जाए, और यह भी हो सकता है कि आपको इस जन्म में सजा ही ना मिले। यह हो सकता है कि शिकायतकर्ता पुलिस थाने जा रहा हो और उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाए, तो फिर आपको सजा कहां मिली? लेकिन कर्म का यह अटल सिद्धांत है कि हर कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका फल अवश्य मिलता है। तो संभव है कि
उसका फल आपको अगले जन्म में मिले। अच्छे कर्म से पुण्य की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म के कारण पाप का फल भोगना होता है। तो दोनों ही स्थिति में जन्म लेना होगा। यही कारण है कि गीता में निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी गई है। इसके अलावे सारे कर्म को ईश्वर को समर्पित करने की बात कही गई है, अन्यथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति संभव नहीं है। इस तरह से हम गौर करें तो इसके विपरीत हम कभी इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे और ये चक्र चलता रहेगा। तो अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल वर्षों के बाद मिलता है और कुछ कर्मों का फल इस जीवन में नहीं मिलता है। ये पूरा सच है। यही अधिकांश धर्मों की भी मान्यता है। हमारे कर्मों का कर्मफल कब मिलता है? यह एक सवाल नहीं अपितु कई सवाल हैं। जवाब से पहले तो सवाल पर ही खोज करनी होगी। पहली खोज है, आपने पूछा हमारे कर्मों का कर्म फल कब मिलता है। तो पहले तो यह जानना होगा कि हमारे शब्द का क्या अर्थ है। हम किसे कहा जा रहा है? हम आखिर हैं कौन? क्या वास्तव में कर्म हमारे हैं? दूसरी खोज है, कर्म क्या है? क्या भौतिक शरीर से किया गया काम ही कर्म कहलाता है, अथवा मानसिक तल पर भी कर्म संभव है? और अगर मानसिक तल पर कर्म संभव है तो उसका फल कब मिलता है? अगर हम पहली खोज कर ले तो हम पाएंगे कि जिसे आप हम कह रहे हैं वह वास्तव में हम है ही नहीं। जब हम ही नहीं तो फिर कर्म हमारे कैसे हुए? और जब कर्म हमारे नहीं तो फिर कर्मफल कैसे हमारा हो सकता है? यही बात इस तरह से भी कही जा सकती है कि कर्म मन और शरीर के तल पर होता है और हम मन और शरीर से परे चैतन्य है। ना ही कर्म हम करते हैं और ना ही कर्म फल हमारा होता है। अगर हम दूसरी खोज करें तो हम पाएंगे कि जिसे कर्म कहा जा रहा है और जिसे कर्मफल कहा जा रहा है वह एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं, दोनों एक ही साथ है। अर्थात जो भी कर्म और कर्म फल है वह इसी क्षण है। मंशा ही भौतिक कर्म में परिवर्तित होती है और मंशा स्वयं ही कर्म फल भी होती है। मान लीजिए आपको अपने बच्चे पर बहुत गुस्सा आया और आपने उसे मारा, तो गुस्सा आना और मारना और आपका उसके साथ संबंध खराब होना सब एक साथ उसी क्षण घट गया। इसी प्रकार मान लीजिए कि आप पर बहुत गुस्सा आया और आपने उसे स्वयं पर हावी ना होने दिया, तो गुस्से को हावी ना होने देना और उसके कारण अपने बच्चे को ना मारना और संबंध खराब ना होना सब इकट्ठे ही घट जाएगा। तो इसी क्षण में कर्म और कर्म फल होता है। यह जरूर है कि अगर कोई कर्म कर दिया गया हो और उसका कर्म फल भी मिल गया हो, परंतु आप बहाव में आप और कर्म करते ही जाएं तो निश्चित तौर पर उसके कर्म फल भी आपको बहाव में मिलते ही जाएंगे। देखने पर तो ऐसी प्रतीति होगी कि जैसे कभी कोई कर्म किया था और उसका फल आज मिल रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। गहरे से देखें तो इसी क्षण के कर्म का कर्म फल आपको मिल रहा है। इसीलिए हर वक्त यह संभावना है कि आप अपना कर्म और कर्म फल परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अध्यात्म को धारण करें और माया रूपी चक्र से स्वयं को मुक्त करें। कर्म का फल कब मिलता है? कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते, सोते, उठते, बैठते कभी भी भोगना ही पड़ता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा।
किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा प्रताड़ित किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सबेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा ही। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुप कर मारा था, उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरना पड़ा था जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी ना किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है, ना बुरा कर्म, यहां तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हाल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है, इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है, और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।